हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष काम्य अध्याय। विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। अभी इसमें साध्य असाध्यत्वानुसार मतलब जो साध्य और असाध्य है ऐसे दो मतलब रोग प्रकार बताए हैं। जो डिसीज के जो टाइप्स है, कोई भी व्याधि डिसीज, उसके 2 टाइप्स बताए गए हैं। साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा, साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तो पुनर्द्विधा। सुसाध्यः कृश्च साध्यश्च याप्यो यश्च अनुपक्रम। सुसाध्यः कृश्च साध्यश्च याप्यो यश्च अनुपक्रमः। मतलब इसमें फर्स्ट लाइन क्या बताई है? साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा, मतलब व्याधि की द्विधा, मतलब 2 टाइप मेनली बताए हैं। कोई भी डिसीज है, व्याधि है, उसके मेनली कितने टाइप्स बताए हैं यहाँ पर? 2 टाइप्स। कौन कौन से है? साध्य और असाध्य। साध्यो असाध्य ये 2 क्या है? व्याधि के द्विधा, मतलब 2 टाइप से। तो पुनर्द्विधा, और तो पुनर्द्विधा मतलब उसके और भी 2 टाइप से। द्विधा मतलब 2, पुनः मतलब उसके और। तो फर्स्ट वाला है सुसाध्य कृष्ट साध्यश्च। फर्स्ट वाला जो साध्य है, मतलब साध्य जो है उसमें और 2 टाइप कौन कौन से है? एक है सुसाध्य। सुसाध्य मतलब सुख साध्य बोल सकते हैं उसको। और कुछ कृच्र साध्यश्च, और दूसरा कौन सा है? कृच्र साध्य, उसको हम कष्ट साध्य बोलेंगे। और जो असाध्य है उसके और कौन से 2 टाइप्स है? एक है याप्यो मतलब याप्य, और दूसरा है अनुपक्रम, मतलब यश्च मतलब याप्य, और कौन सा है? अनुपक्रम। तो ये 2 टाइप किसके हैं? असाध्य के लिए। साध्य के लिए कौन कौन से है? एक है सुसाध्य, दूसरा है कृष्ट साध्य, और असाध्य में याप्य और अनुक्रमण। तो फर्स्ट वाला अभी देखेंगे हम। सुसाध्य व्याधि किसे बोलेंगे? सुसाध्य व्याधि को ही साध्य व्याधि भी बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला है सुख साध्य व्याधि या फिर सुसाध्य व्याधि। अभी साध्य व्याधि में फर्स्ट वाला क्या देखेंगे? साध्य में 2 है ना, एक है सुसाध्य और दूसरा है कृष्ण साध्य। तो फर्स्ट वाला साध्य में देखेंगे सुख साध्य, या फिर जिसको हम सुसाध्य बोलेंगे। यहाँ पर दिया है सर्वौषध, मतलब इसमें सर्व औषध ऐसा बोल सकते हैं ना। सर्व औषध मतलब ऑल मेडिसिन्स। सर्वौषध क्षमे मतलब कोई भी औषध हम मतलब मेडिसिन लेंगे तो उसका जो पेन होगा तो वो बेयर करते आना चाहिए हमें। सर्व औषध क्षमे मतलब ऑल मेडिसिन का जो भी पेन होता है, देह मतलब बॉडी को, तो हम सहन करना चाहिए। युनः पुंसो जितात्मनः, युन मतलब जो यंग वंस रहते हमारी तरह, युन मतलब जो यंग वन वाले रहते हैं, पुंसो जितात्मनः मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ? जितात्मनः मतलब जो भी बॉडी है उसमें वो बल जो रहता है वो ज्यादा होना चाहिए, या फिर ऐसी बॉडी जो स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अभी जनरली हम कोई किसी को कुपोषित भी बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं, उसकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा बल होना चाहिए। तो क्या बोला? यंग में जनरली होता है ना ऐसा, स्ट्रांग बॉडी, ज्यादा से ज्यादा बल भी रहता है। अमर्म मतलब मर्म स्थान को छोड़कर, मतलब मर्म स्थान को छोड़कर जो व्याधि होती है, इसमें क्या बताए? अमर्म गो अल्प हेत्व, अमर्म गो अल्प हेत्व, अमर्म गो अल्प हेत्वग्र रूपो अनुपद्रवः, अमर्म गो अल्प हेत्वग्र रूपो अनुपग्रह। उधर हमने रूप देखा था जिसको हम सिम्टम्स बोल रहे थे, और जो पररूप था मतलब पहले जो सिम्टम्स आते थे, और रूप मतलब जो एक्चुअल सिम्टम्स हमें दिख रहे थे, मतलब कोई भी डिसीज होने से पहले जो सिम्टम्स थे उसको हमने पूर्व रूप बोला था। और रूप मतलब एक्चुअली अभी डिसीज होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो वो जो है यहाँ पर क्या बताया?
अल्प हेतु, मतलब उसका जो हेतु है वो अल्प, मतलब वो कम है अभी। मतलब पहले अभी समझो, ऐसा समझ सकते हैं हम, कोई भी डिसीज हुआ है हमें तो उसको जो सिम्टम्स होते हैं पहले अभी न्यूली हुआ है डिसीज, तो उसके सिम्टम ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? तो कम ही आएंगे। तो यही बोल रहे हैं वो कि मर्म स्थान को छोड़कर या फिर जो भी सिम्टम्स हमें आएंगे वो कैसे होंगे, इसमें सुख साध्य व्याधि में अल्प होंगे। उपद्रव अल्प, मतलब उसमें जो द्रव्य लगेगा हमें, जो मेडिसिन लगेगी वो भी कैसे लगेगी? कम ही लगेगी ना। तो वही बोला है अतुल्य दुष्य देश तू प्रकृति ही, अतुल्य दुष्य देश तू प्रकृति, मतलब इसमें बोला है इसमें हमने पहले कौन कौन से दुष्य देखे थे? पहले भी टॉपिक आ चुका है ना दुष्य, उसमें 10 देखे थे हमने। एक तो सप्त धातु थे और 3 मल थे, सप्त धातु और 3 मल, उसको मिलाकर 10 दुष्य देखे थे। और देश और प्रकृति, मतलब इसमें बोला है कि जो भी व्याधि है उसमें जो घटक है, व्याधि के घटक कौन कौन से घटक यहाँ पर बोले हैं? पहला तो दुष्य बोला है जो 10 टाइप्स के थे, बाद में देश बोला है, और देश और प्रकृति, मतलब ये सभी अगर असमान रहेंगे तो ही हमें व्याधि होगी। तो इसमें कौन सा भी चेंजमेंट आ गया, दुष्य में, देश में और प्रकृति में। अतुल्य मतलब जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसकी वजह से जो व्याधि उत्पन्न होगी वो भी कौन सी होगी? सुख साध्य व्याधि होगी। पाद संपत्ति, अभी हमने वो चतुष्पाद देखा था ना, 4 पिलर्स, एक जिसमें एक था डॉक्टर, पेशेंट, जो भी डिसीज है, और जो सिस्टर्स, मतलब वो जो है वो भी अगर इजीली अवेलेबल है सभी, मतलब जो भी लगते हैं एक आधा डिसीज ट्रीट करने के लिए, वो सभी अवेलेबल है। तो इजीली अवेलेबल है, मतलब वो किस में आएंगे? सुख साध्य व्याधि में आएंगे। बाद में दिया है ग्रहेश्व नु गुणेश्वे कदोष मार्गो हो, दोष मार्गो हो नव सुख, मतलब ग्रहेश्वनु गुणेश्वे एक दोष मार्गो नव सुख। सुख मतलब ये सुख साध्य व्याधि को डिनोट कर रहा है। नव मतलब न्यूली, अभी अभी डिसीज हुआ है कोई, तो वो भी सुख साध्य में ही आएगा। और ग्रह मतलब हम बोलते हैं ना जनरली यार कि ये शनि ग्रह मेरे ऊपर है, वैसे वैसे, मतलब ग्रहों की वजह से भी उत्पन्न हुआ वो डिसीज किस में आएगा? सुख साध्य में आएगा। और कोई भी गुण, मतलब कोई भी हमें जो 3 वात पित्त कफ है, 3 दोष में से एक भी दोष है, एक ही दोष की वजह से उत्पन्न हुआ है डिसीज, वो भी किस में आएगा? सुख साध्य व्याधि। मतलब सुख साध्य में कौन कौन से बोल सकते हैं? फिर हम जनरली हम बोल सकते हैं कि इसमें सिंपली आएगा, मतलब हमारे मर्म स्थान को छोड़कर जो डिसीज होते हैं, या फिर जो डिसीज के जो लक्षण हो वो कम है, अल्प लक्षण है, जिसमें मेडिसिन भी कम लग रही है, या फिर जिसमें हम बोल सकते हैं कि दुष्य, देश, प्रकृति, ये 3 घटक असमान होने की वजह से आ सकते हैं, या फिर जो 4 पिलर है चतुष्पाद वो इजीली अवेलेबल जिसमें है, या फिर ग्रहों, मतलब जो ग्रह है, ग्रह की उत्पन्न अनुकूल स्थिति में उत्पन्न हुए वाले भी रोग इसमें आएंगे, या फिर एक दोषज मार्गो, मतलब वो जो डिसीज है उसके सिम्टम सिमिलर, एक ही साइड में सभी सिम्टम है, मतलब रोग के एक ही मार्ग में है तो भी। और जो न्यू अभी कोई डिसीज हमें लग रहा है तो वो किस में आएगा? सुख साध्य व्याधि में आएगा। और जो सेकेंड वाला है कृष्ट साध्य व्याधि, कृष्ट साध्य मतलब जिसको हम कष्ट साध्य बोलेंगे। कष्ट साध्य मतलब ऐसे कोई डिसीज रहते हैं जिसमें हमें वो ट्रीट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि अभी शस्त्रादि साधन, मतलब जिसमें हमें कुछ शस्त्र लगेंगे, मतलब कोई भी डिसीज क्योर करने के लिए उसमें शस्त्र कर्म करने पड़ते हैं, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, मतलब ये कर्म बताया है जिस व्याधि को ट्रीट करने के लिए। तो क्या दिया है? शस्त्र आदि साधनम कृच्छः संग करे च ततो गध। संग करे मतलब 2 मिले जुले बोल सकते हैं हम। संग करे का क्या मतलब है? 2 मिले जुले। कृष्ण मतलब अभी बोला, कृष्ण मतलब जो बहुत मेहनत से मतलब ट्रीट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? शस्त्रादि साधन कृष्ण संग करे च ततो गदः, मतलब जिस व्याधि को ट्रीट करने के लिए हमें उस पर शस्त्र कर्म करना पड़ेगा, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, मतलब ऐसे क्रिया करनी पड़ेगी
जो इजीली हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ऊपर कैसे देखा था हमने, अल्प सिम्टम्स, बहुत कम सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें इसको ट्रीट करने के लिए भी ज्यादा मेहनत, ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कृच्छ साध्य व्याधि। फर्स्ट वाला कौन सा था, सुख साध्य, दूसरा कौन सा है, कृच्छ साध्य। सुख साध्य में सिंपली न्यू डिसीज हुआ है उसको ट्रीट करेंगे, सिम्टम्स भी कम आएंगे, या फिर जो मर्म स्थान को छोड़कर आएंगे उसके सिम्टम कम आएंगे, या फिर दुष्य, देश और प्रकृति, इसकी असमानता, अतुल्य की वजह से आएंगे। पाद संपत्ति मतलब जो चतुष्पाद देखे थे हमने वो इजीली अवेलेबल भी है, या फिर ग्रह जो है वो अनुकूल स्थिति में नहीं है तभी उत्पन्न हो रहे ऐसे डिसीज, या फिर किसी भी एक ही दोष की वजह से उत्पन्न हुआ है, या फिर बोल सकते कि एक ही रोग मार्ग में व्याप्त हुए वाले डिसीज, या फिर वो अभी कोई डिसीज हुआ है। और जनरली कैसे होते हैं बोले हैं कि सर्वोक्षधम देह, मतलब ऐसे डिसीज जनरली उन इंसान को होते हैं जो सभी जो डिसीज का पेन है वो बियर कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो यंग वन रहते हैं जिसकी बॉडी स्ट्रांग हो, जिसमें ज्यादा बल हो। और कृष्ण साध्य में वैसे नहीं है, सिंपली इतना ही है कि इसमें ज्यादा सिम्टम्स होंगे, ज्यादा कुछ हमें एक्टिविटीज करनी पड़ेगी इसको ट्रीट करने के लिए, शस्त्र क्रिया करनी पड़ेगी, बहुत सारे शस्त्र कर्म, जिसमें हम क्या बोलते हैं वेपन्स यूज करना पड़ता है, सिंपली इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।